आपसे कि डीएलएड के छात्राओं के लिए सिर्फ डिग्रियां धरी रह जाएंगी या उनको नौकरियां दी जाएंगी? जब तक बीजेपी रहेगी तब तक धरी रह जाएगी। ये 10 साल में डीएलएड के छात्राओं जो बैठे हैं इनके क्या क्या जाएगा? मैं कह तो रहा हूँ आपसे कि जब तक बीजेपी है तब तक रोजगार की उम्मीद मत कीजिए। ये रोजगार छीनने के लिए आए हैं, ये नफरत फैलाने के लिए आए हैं, ये देश और समाज को तोड़ने के लिए आए हैं, ये नफरत का बीज बोने के लिए आए हैं। तो ऐसे लोगों से आप रोजगार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इनको लोग वोट भी इन्हीं सब मुद्दों पे देते हैं। इस तरह से पदयात्रा निकालने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, पहली बात तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में नफरत फैलाई जा रही है दलितों के खिलाफ, कभी हम देखते हैं कि पासी समाज के एक बुजुर्ग को मंदिर में पेशाब चटवाई गई, कभी हम देखते हैं सोनभद्र में एक दलित समाज के युवक के सिर पे पेशाब कर दिया गया, कभी हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के एटा मैनपुरी के इलाके में कथावाचक का सिर मुड़वा दिया गया, कभी देखते हैं घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया सीआरपीएफ के जवान को, हरिओम वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी जाती है रायबरेली में। तो ये सब घटनाएं इस बात को बताती हैं कि यूपी में सामाजिक भेदभाव बहुत तेज़ी के साथ बढ़ गया है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। आप जिस तरह से रोज़गार को ख़त्म करने पे लगे हुए हैं, आप देखिए कोई भी परीक्षा होती है उसका पेपर लीक हो जाता है, सिपाही हो, दरोगा हो, क्लर्क हो, पीसीएसजे हो, हाई स्कूल इंटर तक की परीक्षा लीक हो रही है। तो एक पेपर लीक के कारण नौजवान परेशान हैं, बुनकर समाज का धंधा बंद हो रहा है, कुटीर उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, रेडी पटरी वाला सब बर्बादी के कगार पे हैं। तो दूसरा ये रोज़गार के सवाल पे, क्योंकि रोज़गार नहीं रहेगा तो आपका जीवन ही नहीं चल सकता। 5 किलो राशन के भरोसे आप कब तक इस देश को चलाएंगे? और ज़रूरतें नहीं है लोगों की, उसका बच्चा अनपढ़ रहे, ज़रूरत पड़ जाए तो उसको दवाएं नसीब ना हो, तो आपने एक 5 किलो राशन के भरोसे पूरा देश आप चला रहे हैं, ये तो हो नहीं सकता। और देश के संसाधनों में खुली लूट कर रहे हैं। तो ये इन चीज़ों के खिलाफ भी ये यात्रा है कि सबको रोज़गार मिलना चाहिए और जो हमारे संसाधन हैं उसकी लूट बंद होनी चाहिए। उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, इस पर क्या कहें? सबका सत्यानाश हो रहा है, कौन बचा है बताइए आप? मोदी के दोस्त को छोड़ के कौन खुशी है? आज आप देश की सारी संपत्तियां बेचते जा रहे हैं अपने दोस्तों के हाथों पे। तो इस देश में जो सरकार चल रही है उसकी प्राथमिकता 150 पूंजीपति हैं, देश के लोग नहीं हैं। सबका साथ सबका विकास कहाँ है? आप देखिए अयोध्या ही चले जाइए, चलिए मैं और कहीं नहीं कह रहा हूँ, जाके देखिए वहाँ कितने दुकान और मकान उजाड़े गए हैं। बनारस चले जाइए, कितने दुकान मकान उजाड़े गए हैं। हमारे शहर में सुल्तानपुर में चलिए, दलितों की कितनी झुग्गियाँ उजाड़ी गई, मैं दिखाता हूँ आपको, वाल्मीकि समाज के लोगों के। तो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना है, दलितों, पिछड़ों, गरीब आदमी की जेब काटना है, यही इस सरकार का मूल मंत्र है। और कोई सबका साथ सबका विकास जैसी बात नहीं है, सबका सत्यानाश करने के लिए आए हैं। हाल में सर विकास बिहार का चुनाव तो वोट डकैती से जीता गया है, वोट डकैती से जीता गया है। क्या क्या इसमें कोई नहीं हो सकता है कुछ? अब जैसे मान लीजिए कोई डकैत आके आपका घर साफ कर ले, तो और कोई आए आपके घर में आपसे कहे भैया आपके यहाँ तो आपका तो पूरा घर सफाया हो गया, तो डकैत उठा के ले गया घर का सारा सामान, तो लोकतंत्र की डकैती हो गई वहाँ। जिस तरह से बिहार में अब डकैती के खिलाफ सब लोग इकट्ठा होकर सड़क पे आवाज़ उठाएं, तभी काम बनेगा, और तो कोई रास्ता अब दिखता नहीं। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता को जगना होगा। यहाँ सब रजाई ओढ़ के मुंह ढक के सो रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। कैसे जगेंगे? नहीं, जगना पड़ेगा भैया। हर आदमी इंतजार चला हुआ, पीटा जाता है, कौन हमारा गरज पड़ी है, शांति से पड़ा रहा।
चुम मार के, तो यही चुम मार के पड़ा रहे सब लूट होती है। और दूसर का वह जो फर्जी राष्ट्रवाद वाली बात यह है ना, एक इसके बारे में भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा। वह दिन हम तिकोनिया पार्क में ही बात कहे कि आपकी जेब काटते हैं और भारत माता की जय लगाते हैं। सर महंगाई पे क्या कहेंगे? महंगाई पे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महंगाई घटेगी, यहाँ तो बढ़ा दी है महंगाई। देश के ऊपर 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है इस वक्त। प्रधानमंत्री जब मोदी बने थे तो 56 लाख करोड़ का कर्जा था, आज 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। देश को आर्थिक स्थितियों में इन्होंने बहुत पीछे धकेल दिया है। तो इसलिए महंगाई आप गांव के गरीब आदमी से जाके पूछिए, तब पता चलेगा। मोदी के कहने पे मत जाइए। इसका मतलब सर ये है कि बच्चा पैदा होने से पहले तो उसके ऊपर 2 लाख का कर्जा लद जा रहा है, लद ही जा रहा है, आंकड़े बता रहे हैं। सर आखिरी सवाल, जिस तरह से विपक्षी पार्टी हिंदू राष्ट्र बना रही है, पदयात्रा करती है, हिंदू राष्ट्र बन जाए फिर वह गला महाड़ी बांध के चले पड़े, बेटा जान ले जा, तालाब में पानी पिए न मिले। बहुत मुश्किल से बाबा साहब लड़के हिंदुस्तान के संविधान बनाए हैं। वो हिंदुस्तान के संविधान में लिखा है भारत सब कया है, अगड़ा पिछड़ा दलित सवर्ण हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और अगर ये परंपरा शुरू हो जाए तो फिर तो क्यों हम तो कह दे हमका सुल्तानपुर राष्ट्र दे दे, हम हुआ के राष्ट्रपति बन जाई। ये कहीं हमका अमेठी राष्ट्र बना दिया, हम हुआ के बन जा राष्ट्रपति। बताइए आप, इसकी कोई सीमा है? कोई तमिलनाडु में कहेगा हमको तमिल राष्ट्र चाहिए, कोई तेलंगाना वाला कहेगा हमको तेलंगाना राष्ट्र चाहिए, कोई कर्नाटक वाला कहेगा हमको कन्नड़ राष्ट्र दे दो, सिख कहेंगे हमें सिख राष्ट्र दे दो, क्यों कहे हमका प्रतापगढ़ का राष्ट्र बना दिया। बताइए, आपको पता है दुनिया में 3-3 लाख की आबादी के भी देश हैं, 50 लाख की आबादी के भी देश हैं। तो कल को कोई कहेगा प्रयागराज राष्ट्र बनाइए हमें, कोई कहेगा अयोध्या राष्ट्र बनाइए। ऐसे चलेगा क्या देश? देश चलेगा बाबा साहब के संविधान से, किसी बाबा के फरमान से नहीं चलेगा। ये याद रखना चाहिए हमें। और जो लोग चुपचाप हैं, नहीं बोल रहे हैं, मैं तो बड़े अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूं, जो दलितों, शोषितों, वंचितों की बात करते हैं वो पार्टियां भी चुप हैं ऐसे मुद्दे पे। क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? क्या है हिंदू राष्ट्र? आप कैसी व्यवस्था हिंदुस्तान में चाहते हैं? जिस आरएसएस की कोख से बीजेपी निकली है, आज तक उसका दलित, आदिवासी और पिछड़ा प्रमुख नहीं बन पाया आरएसएस का।